Hello students. So now the next lecture, that is basically we are going to study with the resultant of general force system, right? So last time we have done with the concurrent force system, parallel force system, and now we start with the general force system. Before that, I just want to go through that homework problem which I have given last time, right? So what is that? This question I have given. बच्चों, see, ये वाला force, ये force, ये force, ये force, ये force, all these four forces are parallel force system, right? अरे हाँ या ना बच्चों? हाँ, क्योंकि ये चारों पैरेलल है लेकिन चारों हॉरिजॉन्टल है ना. सो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला लिखा था ना हमने पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए, व्हाट इज दैट? R is equal to summation of fx, or that is summation fy, but all the forces are here horizontal, that's why I'll add all the horizontal forces, right? Then I'll add, सबको जोड़ने का ना, 150 को जोड़ने का है, 90 को जोड़ने का है, 100 को जोड़ने का है, 200 को जोड़ने का है, but we need to take the direction into consideration. Then this 150 is towards left hand side, that's why it is minus. 100 भी लेफ्ट में बच्चों, माइनस. 90 भी लेफ्ट में है, माइनस. 200 राइट में है, प्लस. So what's the answer now? So I'll use calci now, है ना? So I'll just use the calci. Minus 150, minus 90, minus 100, plus 200, what is that coming? Minus 140. So answer is minus 140. So minus 140 आ रहा है बच्चों, इसका मतलब हम उसको पॉजिटिव आंसर लिखेंगे. एंड यूनिट इज व्हाट? न्यूटन. बट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में अगर लेफ्ट आता है तो ही माइनस होता है ना. सो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब योर फोर्स का डायरेक्शन इज व्हाट? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. इज दैट फाइन? वी गॉट आर का मैग्नीट्यूड नाउ. अभी आगे क्या चाहिए बच्चों? डायरेक्शन. सो पैरेलल फोर्स सिस्टम में डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था we are supposed to calculate the distance from some fixed point, right? So यहाँ पर we can take any point, but अगर समझो बोला है वो लोग ने, we need to find out with respect to O, and the question it is given radius is equal to 2 meter. Radius is equal to 2 meter. So if radius is 2 meter, then I need to find out the location of this resultant force with respect to O. You can take any point, but suppose we are calculating the resultant का position with respect to O. So बच्चों कल मैंने बताया था कि for parallel force system what we are supposed to do, अपने को moment निकालना होता है सब forces के वजह से, और दूसरा moment निकालना होता है due to resultant के वजह से, right? So मैं सबसे पहले calculate करता हूं moment due to resultant. What is moment due to resultant? R into D. So R is 140, D we don't know. Suppose ये जो रिजल्टेंट है ना, दिस इज एक्टिंग अप, है ना, ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है. सो अगर ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है ओ पॉइंट से, माय रिजल्टेंट इज एक्टिंग ऊपर की तरफ. सपोज दिस इज डी और ये है आर. सो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू ओ दिस डायरेक्शन विल बी, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट विल बी, कौन सा डायरेक्शन बच्चों? उल्टा, लाइक दिस वे. तो इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. सो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. नाउ आई विल कैलकुलेट ऑल द मोमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस, राइट? सो मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस, मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस. सो मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? चार फोर्स हैं, 150, 90, 200 और 100, है ना? तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओ. कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? अबाउट ओ. सो चलो चालू करते हैं. मैंने कल बताया था बच्चों मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो पहले चारों फोर्स का नाम लिख देते हैं. 150, 90, 100,
200 पहला चीज, राइट। नाउ आई वांट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस विल बी वर्टिकल, एंड अगर फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस विल बी हॉरिजॉन्टल। पक्का? सो इधर 150 है, 150 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सो यहां से मुझे इसका वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, कहां से? ओ से। सो हाउ टू फाइंड आउट दैट थिंग? रेडियस अगर 2 है बच्चों, तो रेजोल्यूशन में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस, दूसरा वाला साइन। इसका मतलब अगर ये 2 है, सो दिस विल बी 2 कॉस, बट दिस विल बी 2 साइन। सो कैलकुलेट करेंगे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस। तो 150 का ओ पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 2 साइन 60। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये ट्राइंगल अप्लाई करूं, ये 60, ये हाइपोटेनियस जो है ना वो 2 है, तो अगर मैं साइन 60 अप्लाई करूं बेटा, तो वी कैन गेट दिस। और रेजोल्यूशन में मैंने शॉर्टकट बताया है कि अगर ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, अगर वो चीज कैलकुलेट करनी है तो वो कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है, राइट। सो 150 इंटू 2 साइन 60 आ गया बच्चों। वैसे सेम वे हियर, this one it will be same, radius is 2 and this is opposite angle, so 2 sin 30, so I'll write 2 sin 30. Okay, so ये 100 के लिए it will be again perpendicular distance from here, so 2 sin 45, और बाद में वापस ये भी 30 डिग्री है, तो इसके लिए it will be 2 sin 30। बच्चों डिस्टेंस तो दिखा दिया हमने, लेकिन अपने को क्या चाहिए ऐड करने के पहले? वी नीड टू फोकस ऑन द डायरेक्शन। सो बच्चों डायरेक्शन क्या है? अगेन आई स्टार्ट विद दैट पॉइंट, और फिर विल यूज दैट रोटेशन ऑफ। सो दिस इज ओ, दिस फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, सो इट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो माइनस, सॉरी, anti-clockwise direction is plus, है ना? We have considered that anti-clockwise is positive. Now this is here, this is going like this way, right? ऊपर की तरफ it is clockwise, that is minus, 100 वाला minus हो गया। Here it is going like this way. Yes बच्चों, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, ये ऐसा फोर्स आ रहा है, तो it is like this way. Again it is anti-clockwise, that is positive. Now it is again this 200 Newton का force is like this way, it will go like this way. So what is that? ये भी anti clockwise हो गया, तो positive. I'll calculate these answers now. First of all, let me check what's the answer we are getting, right? So 2 sin 60, 150 into 2 sin 60. What's the answer? First of all, sin 60 is root 3 by 2 into 2 into 150. We are getting something 259. This answer is 259.80, that is 81 something. 90 into 2 sin 30, 2 sin 30 into 90, that is equals to 90 again. Here we have minus sign, 2 sin 45 into 100, we will get that 141.42. And the last one, 200 into 2 into sin 30, what is the value? I'll get 200 over here. So if I'll add everything, then what's the answer बच्चों? I'll calculate 259.81. Please, 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 when you are seeing this video, make sure that you are writing. लिखो. It makes you perfect. Plus 90 minus 141.42 plus 200. That is coming 408.39. Yes, everyone, please cross check once. That is coming Newton meter. If I'll divide, it is 408 divided by 140.
Yes. Okay. So if I'll apply, now we calculated the moment due to resultant. So 150, 90, 100 and 200. Okay. So there is one theorem which is called as Varignon's theorem. So Varignon's theorem क्या बोलता है बच्चों कि 140 d resultant का moment is equal to that net moment. So d we are getting 408.39 divided by 140. Whatever the answer is there, that is 2.408.39 divided by 140, coming 2.92 something meter. It means your resultant is above. Okay, so just calculate it properly. Something 0.12 decimal somewhere calculation में if we are taking the digits decimal के बाद 2 या 3 digit, या suppose हम लोग यहाँ पे अगर नंबर को 8 के बाद अगर समझो 7 आ रहा है और लास्ट में 5 की बड़ा नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक डिजिट हम बढ़ा देते हैं. तो इट्स अप टू यू. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन लास्ट टाइम. ये होमवर्क का क्वेश्चन था बच्चों. सो नाउ अभी हम एक चीज चालू करते हैं कि तीसरा टाइप है ना, हमने कॉन्करेंट देख लिया, हमने पैरेलल देख लिया. कॉन्करेंट का एक होमवर्क दिया था दैट वी हैव सॉल्व्ड लास्ट टाइम. एक पैरेलल का होमवर्क दिया था दैट वी सॉल्व टुडे. नाउ थर्ड सिस्टम इज जनरल फोर्स सिस्टम बच्चों. कौन सा फोर्स सिस्टम बच्चों? जनरल फोर्स सिस्टम. ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, सो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि नाउ वी विल कैलकुलेट जनरल फोर्स सिस्टम, राइट? सो जनरल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ फोर्सेस विल बी कॉन्करेंट, कुछ फोर्सेस विल बी पैरेलल. तो हम लोग अगर जनरल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, सो हमको दोनों चीजें यूज करनी है. दोनों चीजें यूज करनी है मतलब अपने को कुछ तो इंक्लिनेशन भी रहेगा और कुछ तो लोकेशन भी रहेगा. सो जनरल फोर्स सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्करेंट एज वेल एज पैरेलल. तो क्या करेंगे बच्चों, हम पहले कॉन्करेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं. जब सब फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. सो कॉन्करेंट में हमने क्या किया था कि अगर इंक्लाइंड फोर्स है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी रिजॉल्व करेंगे जनरल फोर्स सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स आने वाला है. पैरेलल में सबके सब आइदर एक्स डायरेक्शन में थे और वाई डायरेक्शन में थे, सो इसके लिए हमने वहां पे रिजॉल्व नहीं किया बच्चों. सो सबसे पहली चीज कि अगर जनरल फोर्स सिस्टम है तो इंक्लाइंड फोर्स होंगे, और इंक्लाइंड फोर्स कहीं पर भी दिखता है तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व कर लिया करो. रिजॉल्व कैसे करते बच्चों? जिसके साथ एंगल बनता है दैट इज कॉस कंपोनेंट, एंड जिसके साथ दूसरा वाला जो रहता है जो विदाउट एंगल है दैट इज साइन कंपोनेंट. सो पहले रिजॉल्व कर लो. रिजॉल्व करने के बाद सब एफ को जोड़ दो, सब एफ को जोड़ दो, और बेस्ड ऑन दैट एफ एंड एफ अपन आर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दैट इज थर्ड स्टेप. एक बार आर आ गया ना बच्चों, सो अभी जनरल की एक खासियत ये है कि इसके अंदर इंक्लिनेशन भी आएगा और पोजीशन भी आएगा. मतलब इसके अंदर हम लोग को थीटा भी निकालना है और इसके अंदर डी भी निकालना है. तो जब थीटा निकालना है तो वापस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स. थीटा मिल गया. अब पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो ठीक है, और नहीं दिया है सो वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमको उस पॉइंट के अबाउट क्या निकालना पड़ता है? मोमेंट. मोमेंट कौन सा बच्चों? विद द रिजल्टेंट ऑल्सो एंड विद द ऑल फोर्सेस ऑल्सो. एंड जब दोनों को इक्वेट करते हैं उसी को बोला जाता है वेरिग्नॉन्स थियरम. सो इन जनरल फोर्स सिस्टम व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, अपने को तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है. सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या बच्चों? फॉर द रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, ऑल दी स्टेप्स कंबाइंड, मतलब सबसे पहले रिजॉल्व all the inclined forces, second one find summation of x, third one
फाइंड समेशन Fy. फोर्थ स्टेप, R की वैल्यू, फिफ्थ स्टेप, थीटा, and sixth step you need to find out D. D कैसे निकालने का बच्चों? बाय वेरिग्नॉन्स थ्योरम. वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता है बच्चों? मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस बट अबाउट द सेम पॉइंट. Once this is done, then last step बच्चों मैंने बोला था we need to draw the diagram. Diagram means what? Suppose my point O is there, जिसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला है, and your force is making some angle of 30 degree with the horizontal, और उसका x component पॉजिटिव है और उसका y component नेगेटिव है, तो this will be our resultant and this will be your perpendicular distance. So these are the basic steps for what? General force system. So बच्चों there is nothing new for this general force system. इसमें खाली changes क्या है कि इसमें मुझे लोकेशन भी निकालना है और इसमें मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी निकालना है. ठीक है बच्चों? सो हाँ, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहता हूं. हमारे एक कलीग ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग ऑनलाइन. व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियोस ना, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द स्टेप्स. सो होता क्या है उससे, व्हेन राइटिंग डाउन द स्टेप्स, तो क्या होता है कि आप जब लिखे रहते हो ना बच्चों, तो वो चीजें आपको याद रहती हैं कि हमने कुछ तो स्टेप लिखे थे. सो प्लीज फॉर इफेक्टिव output, try to write down the things when you are calculating. Okay, so I'll go through the one numerical. Yes, चलो बच्चों, ये एक numerical है. So for the general force system, okay, yeah, so if you'll see the question here, चलो बच्चों देखते क्या है पहला. सो कोई इंक्लाइन फोर्स दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना. कौन सा? ये 15 न्यूटन का. तो पहले इसको रिजॉल्व कर लिया जाए. सो ये अभी देख रहे होगे ना बेटा, ये पॉइंट इधर है. सो व्हाट आई कैन डू हियर, आइदर तुम इसको यहीं रिजॉल्व करो, ऐसा ऐसा इन द डायग्राम इटसेल्फ. सो अगर ये 60 डिग्री बन रहा है बच्चों, तो ऑल्टरनेट एंगल के साथ ये 60 डिग्री होगा. अगर ये 60 हो गया तो दिस कंपोनेंट इज 50 cos 60, दिस कंपोनेंट इज 50 sin 60. अगर ऐसे रिजॉल्व कर लिए तो. लेकिन एक नुकसान क्या होता है इससे, जब आप यहां रिजॉल्व करते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि भैया ये वाला जो फोर्स है ना, दिस इज एक्टिंग सम डिस्टेंस, जबकि ऐसा होता नहीं है बेटा. मतलब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किधर है? इधर. तो जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. इसके लिए व्हाट टू डू, क्या करने का, हमने पहले लेक्चर में ना एक चीज देखा था, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. मतलब मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है ना, तो मैं क्या करता हूं, ये फोर्स को मैं यहां से शिफ्ट करके यहां दिखा देता हूं. मतलब माय फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस वे नाउ. सो अब ये अगर 60 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट 60 डिग्री होगा. सो मेरा ये फोर्स है ना, इसी लाइन पर एक्ट होगा. एक कंपोनेंट यहां, दूसरा कंपोनेंट यहां. सो इससे फायदा क्या हो गया, अब आपको ये समझेगा बेटा कि 50 cos 60 जो है ना, ये रॉड के लाइन में ही है, और 50 sin 60 है ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हियर, बट बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए. आप ऊपर रिजॉल्व करते तो आपको क्या लगता है कि इट इज मेकिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए, बट एक्चुअली वहां पे कहां पे एक्ट हो रहा है, वो ए पॉइंट पर एक्ट हो रहा है. इसका मतलब ए पॉइंट से वो फोर्स के लिए कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं वहां पे रिजॉल्व किया. ओके, नाउ और कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा है. एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और एक फोर्स इधर है. तो रिजॉल्व कर दिया. रिजॉल्व करने के बाद बच्चों सबसे पहला स्टेप, आई विल कैलकुलेट समेशन एफएक्स. समेशन एफएक्स में हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से बच्चों? एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है.
सो एक फोर्स है 50 cos 60, दूसरा फोर्स है बच्चों 120। ऐड तो करना है लेकिन डायरेक्शन को ध्यान में रखे हुए, दोनों राइट साइड में जा रहा है, इसका मतलब दोनों के साथ में प्लस रहेगा। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू हियर। सो 150 cos 60 is what? 75. So we got 75 here plus 120. So I'll add them. What is the value? 75 plus 120. What is the answer बच्चों? 195 न्यूटन। बट इज कमिंग पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा फोर्स कहां पे रहेगा बच्चों? राइट साइड। क्लियर हो गया? नाउ सेकेंड स्टेप, समेशन एफ वाई। यस, समेशन एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स में एक ही फोर्स दिख रहा है बच्चों, कौन सा वाला? 50 sin 60, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक है क्या? अच्छा हाँ है ना, 100 न्यूटन भी है बच्चों। दैट्स इट। ओके, दो फोर्स है। सो एक तो 50 sin 60 है और दूसरा फोर्स कौन सा बच्चों? 100। दोनों का डायरेक्शन नीचे, इसका मतलब दोनों का साइन क्या लेने का? माइनस। व्हाट इज द वैल्यू? फिर से कैलकुलेट करते बच्चों। 50 sin 60 plus 100. What is the answer? 143.30. 143.30, but this is negative. So negative इसका मतलब क्या हो गया? आंसर हम पॉजिटिव लिख के उसका डायरेक्शन कहां दिखाएंगे बच्चों? नीचे, डाउनवर्ड। So we got summation fx, we got summation fy. Now third step is what? R. R is nothing but root of summation fx square plus summation fy square. So what is that value? Root of 195 का square plus 143.30 square. You will calculate the values. What is the answer? 195 का square plus 143.30 square और इसका स्क्वायर रूट निकालने का, so answer is coming 241.99. So you can write 243. It's up to you. So we got R. मैग्नीट्यूड मिल गया बच्चों। अभी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए इंक्लिनेशन भी है तो थीटा भी चाहिए और डिस्टेंसेस भी है तो पोजीशन भी चाहिए। सो आई विल कैलकुलेट दोस थिंग्स नाउ। सो नाउ फोर्थ स्टेप इज व्हाट? आई विल कैलकुलेट थीटा। थीटा इज व्हाट? tan inverse summation of fy upon summation of fx. So I'll calculate theta. So tan inverse summation fy कितना आया है बच्चों? 143.30. summation fx कितना आया बच्चों? 195. So tan inverse 143.30 divided by 195. What is the answer? 36.311 है ना? तो दिस इज थीटा। नाउ पांचवा, फिफ्थ पॉइंट बच्चों, क्या निकालना है? पोजीशन। सो पोजीशन यू कैन फाइंड फ्रॉम एनी पॉइंट, इट्स अप टू यू। चलो फिलहाल मैं क्या बोलता हूं, आई विल कैलकुलेट द पोजीशन फ्रॉम पॉइंट बी और मैक्सिमम फोर्स पॉइंट ए पर है तो हम लोग ए से निकाल लेते हैं। चलो मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं ड्यू टू रिजल्टेंट। एवरीथिंग इज अबाउट ए। हाँ बच्चों, सो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट विल बी व्हाट? रिजल्टेंट का आंसर कितना आया है? 241.99. दैट इज नथिंग बट 242 यू कैन राइट इनटू डी, दैट इज मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट। नाउ आई विल कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस का समेशन। चलो भैया कितने कितने फोर्स है देख लेते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट ए। सो कितने फोर्स है लिख देता हूं मैं एक बार। 50 sin 60 है, ओके। फिर 50 cos 60 भी है। इन दोनों के लिए हम शॉर्टकट भी मार सकते हैं बट फिलहाल मैं, और 100 भी है और फिर एक फोर्स 120 है बच्चों। चलो इनटू डिस्टेंस निकलते, ओके।
50 sin 60 कहां से पास हो रहा है? ए से ही पास हो रहा है, तो डिस्टेंस इज 0। 50 cos 60 बच्चों ए से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस इज 0। 100 इज वर्टिकल, ए और 100 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20, और 120 के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना? 120 इज हॉरिजॉन्टल फोर्स बच्चों, और ए पॉइंट इज हियर, तो दिस डिस्टेंस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। हाउ टू कैलकुलेट दैट? ये 40 है बच्चों, ये 30 है, अगर ये 30 है सो आई कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये वाली। हाउ टू फाइंड आउट? अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 है तो हॉरिजॉन्टल कॉस वर्टिकल साइन, इसका मतलब दिस विल बी 40 sin 60। So I can get like this way. You can apply other trigonometry also. कोई कंपल्शन नहीं है, जो जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है। तो दिस इज 40, ये एंगल 30, तो ये 60 हो गया बच्चों, ये एंगल 30 तो ये 60 हो गया बच्चों, क्योंकि ये टोटल 90 है। अगर ये 60 हो गया तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, और ये साइन, अपने को ये वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो व्हाट इज दिस? 40 sin 60। So I'll just मैं इसको रफ कर देता हूं। 100 into 20 and 120 into 40 sin 60। नाउ डायरेक्शन, ये तो 0 है तो कोई फर्क ही नहीं है, बट 100 के लिए मोमेंट कैसा आएगा बेटा? इट इज लाइक दिस वे। व्हाट इज दैट? क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंड इसकी वजह से भी फोर्स कैसा आएगा? इट इज ऊपर ना, ऊपर इधर जा रहे हैं ना फोर्स राइट में, तो ये भी नेगेटिव। सो व्हाट इज द आंसर नाउ? -200। This calculation is -2000 minus 120 into 40 sin 60. It is coming 4156। फिर से एक बार करते हैं, 120 into 40 into sin 60। What is the answer? 4156 minus 4156. Okay, 0.92. So this is my answer. So I can just add 2000 over there. What is the answer? 6156. So this answer is coming minus 6156.92. Okay, bachcho. So we got the total moment now. So if I want the distance, so 240 1.99 Vergnon's theorem into D. This was positive we have taken, right? This was positive we have taken. अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, फिलहाल तो वी वोंट कंसीडर द डायरेक्शन, हम खाली उसका ये दिस इज कमिंग नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 6156.92 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दिस शुड बी clockwise. So now I'll just calculate those values, 6156.92. So we'll get distance from here. So now distance is clear बच्चों, okay? Now distance is clear, distance आ गया, लेकिन अब मुझे ये डिसाइड करना है कि भैया जो डिस्टेंस आया है ए पॉइंट से वो एग्जैक्टली कहां पर एक्ट हो रहा है। सो मुझे क्या करना है जरा देखते हैं बच्चों। नेट मोमेंट क्या आना चाहिए? क्लॉकवाइज, ठीक है? ओके, आई विल जस्ट एक मैं इसका रिजल्टेंट वैल्यूज दिखा देता हूं। मैंने ए पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ए पॉइंट हो गया मेरा, और मेरा एफ एक्स पॉजिटिव आया है। सपोज मैं एक रैंडम, अगर मैं खाली 2D की बात करता हूं तो समेशन एफ एक्स मेरा पॉजिटिव आया है, समेशन एफ वाई मेरा नेगेटिव आया है, मतलब डाउनवर्ड। रिजल्टेंट मेरा 241.9 आना है, 241.99 मतलब दैट इज अराउंड 243 ओनली। And theta we have calculated 36.311, 36, right? अभी ना मैं ये फोर्स है ना,
रिजल्टेंट आ गया, मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा रिजल्टेंट इधर ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, डी मिल गए, डी मिल गए। शॉर्टकट तरीका फिलहाल एक डिटेल में समझो क्या है। सो अभी दो में से कोई भी एक साइड हो सकता है, आर ऐसा भी हो सकता है, आर ऐसा भी हो सकता है। बट बच्चों अगर आप ये देख रहे होंगे, ये जो मोमेंट आया ना, मोमेंट, ये कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज मोमेंट कब पॉसिबल है? जब ये ऊपर होगा तब, या जब वो इधर होगा तब। जब ये ऊपर होगा तो क्लॉकवाइज, और जब ये नीचे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट कहां आएगा बच्चों? ऊपर की तरफ। मींस विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, कहां से? ए पॉइंट से हमारा जो फोर्स होगा रिजल्टेंट, इट विल बी लाइक दिस वे, और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा विच इज कॉल्ड एज डी, और ये उसका समेशन एफ एक्स होगा, ये उसका समेशन एफ आई होगा, ये उसका थीटा होगा। इज दैट फाइन बच्चों? नाउ आई जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ऑल्सो ना। ये डी कितना आया था? 6156 है ना आंसर, डिवाइडेड बाय 241.99, इट इज समथिंग 25.44, 25.44। ओके, दिस मच सेंटीमीटर। यस बच्चों, दिस मच सेंटीमीटर। सो वी गॉट द वैल्यूज। व्हाट इज दैट? डी मिल गया 25 समथिंग, समेशन एफ एक्स भी मिल गया, समेशन एफ वाई भी मिल गया। ओके, तो बच्चों हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिए, उसके लोकेशन कैलकुलेट कर लिए, मतलब वी हैव कैलकुलेटेड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट। मैंने ए से कैलकुलेट किया, आप बी सी डी या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी हैव कैलकुलेटेड आर, हमने डी निकाल लिया, हमने समेशन एफ एक्स निकाल लिया, समेशन एफ वाई निकाल लिया, एंड थीटा निकाल लिया, एंड वी शोन इट ऑन द डायग्राम, एंड दैट्स इट। So this is what is the way how to find out the resultant of general force system. Okay bachcho, so now there is one question, this is for homework, you can just try it out. Okay, and next lecture we'll go with the solution of this and we'll go with the next topic. Okay, thank you so much.